चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि पहला बॉक्स खाली है, दूसरा पता है, तीसरा खाली है, चौथा पता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको A2 पता है कि कितना है 13 और A4 पता है कितना 3। दो चीज़ें हमको पता है, ये दोनों का वर्क करना होगा। यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। ओके, इसमें दो चीज़ें पता है, हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। ओके चलिए यहाँ A2 ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि N की जगह पे डालेंगे 2, तो A प्लस 2 माइनस 1 D। ठीक है, A प्लस 1 D। ठीक है, तो यहाँ पे A2 कितना है 13, तो इजकल टू में 13 यानी कि 1 D हो गया। तो A प्लस डी, 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो A प्लस डी इजकल टू 13। इसमें ये आपको पता चला। दूसरा को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें A4 निकालना है हमको। ठीक है, A4 है हमारा कितना 3 है इजकल टू में, तो यहाँ पे डालेंगे A प्लस 4 माइनस 1 D इजकल टू कितना 3 सॉरी, यहाँ पे हो गया 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। A प्लस 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3D इजकल टू 3। अब ये जो है इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब जब समीकरण को सॉल्व करोगे तो A और D का मान आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। A प्लस डी इजकल टू 13, ये है समीकरण 1। ये प्लस 3D इजकल टू 3, ये है आपका समीकरण 2। ओके चलिए अब समीकरण जो हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं कि सबका साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ए से ये माइनस होगा, बात खत्म। ठीक है, डी से 3D माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2D, और 13 में से 3 माइनस होगा हो जाएगा 10। अब यहाँ डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू हो जाएगी 10 बटे में माइनस 2, 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी हो गई -5, माइनस ये, तो डी बराबर हो गया हमारा -5। ओके, अब जब डी का निकल आया तो इसका मान आप समीकरण 1 या 2 में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इधर डालते हैं। यहाँ पे लिखना होगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस डी के जगह पे डालेंगे -5। ओके, इजकल टू 13। A प्लस -5 उधर जाएगा तो यहाँ पे आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A इजकल टू 13, -5 ही इधर आएगा तो +5, तो A इजकल टू कितना हो गया आपका 18। अब आपको A पता चल गया 18, D पता चल गया -5। ओके, तो ज़रा यहाँ पे गौर फरमाइए कि पहला पद आपको पता चल गया 18, D पता चल गया आपको -5। अब आपको इसमें निकालना है तीसरा पद। ठीक है, तो A3 निकालना होगा आपको। चलिए तो यहाँ पे एक काम और करना होगा हमको, यहाँ लिखेंगे A3 इजकल टू A प्लस 3 माइनस 1 D। ओके चलिए, A कितना है आपका 18 प्लस 3 में से गया तो 2D। ठीक है, D, और D का भी वैल्यू हमको पता है -5, यानी कि 18 प्लस 2 इंटू -5। ओके, ये इजकल टू नहीं होगा यहाँ पे। 18 प्लस 5 दूना 10 माइनस का 10। ठीक है, 18 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा 8। ये हो गया हमारा A3। ठीक है, तो इसका मान जो है A3 में डाल देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 8। तो हमारे हो गए दोनों क्वेश्चन हमको पता चल गया। आई होप आपको जो है यह दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3।